हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। फूलपुर में रहने वाली शिखा की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति अमित को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए पुणे जाना पड़ा। अब शिखा और उसकी सास रह गए थे उस घर में अकेले। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उसका टीवी अपने आप ही चालू हो गया। वो टीवी की अचानक आई आवाज़ से चौंक गई। उसने तुरंत टीवी बंद किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बगल के बिस्तर पे कोई लेटा है। टीवी का अपने आप चलना और किसी के अपने बगल में लेटे होने का एहसास होना कमरे में लेटे अकेले इंसान को डरा देने के लिए काफ़ी था। शिखा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही, पर पीछे पलट के देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने खुद की तसल्ली के लिए सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वैसा ही महसूस हुआ, जैसे बेड का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटा कोई इंसान करवट बदल रहा हो। इस एहसास से शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा था उसके साथ। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पलटकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने गद्दे की ओर देखा तो उसका दिल दहल गया। गद्दा नीचे दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस पर लेटा हुआ हो। वो चीखना चाहती थी, पर डर के मारे उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। घबराहट में शिखा ने उस जगह पे तकिया फेंका जहाँ वो गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही वो गद्दा अचानक से ऊपर आकर नॉर्मल हो गया और शिखा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई परछाई तेज़ी से वहाँ से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 20-25 मिनट तक उस कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। तब शिखा ने थोड़ी हिम्मत करके बगल के कमरे में सोई अपनी सास को फ़ोन किया। उसकी सास तुरंत उसके कमरे में आई। अभी शिखा उनसे कुछ बोलती उसके पहले कुछ ऐसा दिखा उसे जिसे देखकर वो डर से कांप गई। शिखा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे। उसका कद ऊंचा था। ये खौफनाक दृश्य देखकर शिखा वहीं बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वो डर की वजह से बेहोश हो गई थी। शिखा के ससुराल वाले उस मकान को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए शिखा आज भी अपने मायके में रहती है। उसके पति अमित की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज के लालच में पत्नी को मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण अमित अपनी माँ के साथ दूसरे घर में आकर रहने लगा था, पर वो आत्मा भी उसके साथ इस नए घर में आ गई थी। शिखा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं थी, लेकिन इस घटना के बारे में जब शिखा ने अमित को बताया तो अमित ने उसे पहली पत्नी की बात बताई। हालांकि उसका कहना था कि उसने अपनी पहली पत्नी को नहीं मारा था, उसने खुद ही अपनी जान ली थी। ये मामला अभी भी अदालत में चल रहा है और उस औरत की आत्मा अभी भी उस घर में रहती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं ऐसी ही एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।